पहला पॉइंट पढ़े पारदर्शी माध्यम। क्या पढ़े? पारदर्शी माध्यम। वैसा माध्यम जिससे प्रकाश आर पर हो जाए उसे कौन माध्यम? पारदर्शी माध्यम। जैसे हवा हो गया। उसके बाद बताओ हम दूसरा पॉइंट पढ़े प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका दिशा क्या होता है? बदल जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? और तीसरा पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन का नियम। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो लिखेंगे नीचे है प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का कितना नियम है? दो नियम है। अब इसको समझना। तो जैसे हम लिखे तो तुम सभी साथ में लिखा करो, और जैसे हम समझाना करें लिखना क्या करो? बंद कर दिया करो, तो समझ में आएगा बाबू। चलो आ जाओ देखते हैं। जैसे देखो ये ले लिए वो हम सतह। क्या ले लिए? सतह ले लिए। इस सतह का नाम देंगे कौन सतह? हम सब क्या पढ़ रहे? प्रवर्तन क्या पढ़ता? अपवर्तन। तो कौन सतह? अपवर्तक सतह। ठीक है, चलो देखो अब इसको पूरा कंप्लीट करेंगे फिर लिखना। अपवर्तक सतह इसको बोलेंगे। अब बताओ इसमें क्या होगा? किरण आएगा। अरे किरण क्या होगा? आएगा। और जो किरण आएगा उसका नाम क्या होगा? बताओ। उसमें क्या था? आने वाली किरण को क्या कहते हैं? और जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। लेकिन इसमें बचा रहा है पर अपवर्तित हो रहा है। क्या हो रहा है? तो उसको कौन किरण? कौन किरण? उसको चलो पहले इसका ले लेते हैं, माध्यम ले लेते हैं। वो ये मानो पानी था। क्या था? मतलब ये सघन माध्यम था। कैसा माध्यम था? हम पानी उड़ी नहीं देते इसमें, अच्छा से लिखेंगे इसलिए कुछ नहीं देते हैं, सीधे हम नीचे लिख देते तो समझ जाना। ठीक है, ये सघन माध्यम था। कैसा? सघन। और ये सघन में क्या होता है पता है? सघन माध्यम में प्रकाश जो है किधर? अविलंब की ओर मुड़ता है। क्या होता है? अविलंब की ओर। अविलंब की ओर मुड़ गया। अरे अविलंब की ओर मुड़ गया। चलो देखो ये प्रकाश आ रहा है, इसका तीर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से इससे पता चलेगा प्रकाश किस ओर से आ रहा है। तो ये देखो जो आने वाला किरण उसको आपतित किरण, आइए जो अपवर्तित हुई इसको अपवर्तित किरण। कौन किरण? अपवर्तित किरण। और बताओ आपतित किरण अपवर्तित किरण क्या आप जो बिंदु होता है, जिस बिंदु पर अति होता है अपवर्तित होता है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं? और जिस बिंदु से अपवर्तित होती है उसको कौन बिंदु? आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब, और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। क्या बोलते हैं उसको? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब। अब बताओ आपतन कोण नहीं क्या है? ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण कौन कोण? अरे बताओ कौन कोण? आई बनता है। आई बनता है जी। इसका कोण का नाम क्या हो जाएगा? आपतन कोण। कौन कोण? आपतन कोण। अब बताओ जो लौटता था उसको बोलते थे परावर्तन कोण। क्या बोलते थे? परावर्तन। बताओ इसमें लौट रहा है नहीं नहीं, तो इसको यहाँ जो अभी बना अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बना कौन? आर। इसका नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। अपवर्तित कोण। कौन? अपवर्तित कोण। या फिर बोल सकते हैं आपतन कोण हो गया, या अपवर्तन कोण बोल सकते हैं सिंपल भाषा में बोले तो। कौन कौन? अपवर्तन कोण। कि क्या हो रहा है यहाँ पर? प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। अरे प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, उसको परिवर्तन हो रहा है। प्रवर्तित कोण। परिवर्तन कोण कौन कौन बोलते थे? तो सब परिवर्तन कोण है। इसमें अपवर्तन हो रहा है इसलिए कौन कौन? अपवर्तन कोण। पहले वाला तो सेम रहेगा। आएगा तो आपतन आएगा तो कौन कौन? आपतन कोण। किसके बीच? आपतित किरण और अभिलंब के बीच। इसमें किसमें? अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच। जब भी बनेगा तो अभिलंब के बीच बनेगा और जो किरण रहेगा उसके साथ। ठीक है, और कोई पॉइंट बच गया था वो इसमें? सब तो हो ही गया। अरे हो गया ना, तो चलो इतना सारा पॉइंट है। अब देखो इसका नियम। पहला नियम जो इसका है कि आपतित किरण कौन किरण कोमा अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब तीनों एक ही सतह पर सेम। परिवर्तन का भी पालन नियम यही कहता है। अरे परिवर्तन का भी पालन नियम यही है ना। बस यहाँ पर क्या था? अपवर्तित किरण का जगह परावर्तित किरण। अरे था कि नहीं? दूसरा नियम देखो क्या कहता है इसका, इधर लिखिए जगह है।
चलो इसको लिखो तुम, इंक डाल लेते फटाफट पहले। आपतित कोण, अपवर्तित कोण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब या विलंब, तीनों क्या होता है, एक ही सतह पर होता है। और उस सतह कौन है, अपवर्तन सतह, अपवर्तक सतह। दूसरा नियम देखो क्या कहता है, दूसरा नियम कहता है ना कि आपतन कोण, आपतन कोण की जया, जया मैंने अभी बताया कि साइन, और उस कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण को आई से सूचित करते हैं, तो साइन, साइन आपतन कोण, आपतन कोण यानी कि आई, और जया बोल रहा है यानी कि साइन। तो आपतन कोण की जया कोमा अपवर्तन, अपवर्तन कोण की जया यानी कि साइन, जया मतलब साइन, और अपवर्तन कोण को आर का अनुपात एक नियतांक होता है। नियतांक, आपतन कोण की जया कोमा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात क्या होता है, एक नियतांक होता है। तो चलो देखो इधर, मतलब साइन आई बटा साइन, अरे साइन आई, साइन आई मतलब आपतन कोण की जया, और साइन आर मने अपवर्तन कोण की जया का अनुपात, अनुपात मतलब बटा में कर दिए, अरे बटा में क्यों, उसी को अनुपात बोलते हैं। अनुपात क्या होता है, वो नियतांक होता है। यही है दूसरा नियम तुम्हारा, ठीक है। अब देखो आ जाओ नीचे, इसके नीचे को पॉइंट लिखना, जगह नहीं, ऊपर लिख देते हैं कि साइन आई बटा साइन, साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम कहा जाता है। अरे इधर देखो, साइन आई बटा साइन आर को किसका नियम कहा जाता है, स्नेल का नियम कहा जाता है। तो बोलेगा स्नेल का नियम, अरे क्वेश्चन पूछेगा स्नेल का नियम निम्नलिखित में कौन है, तो क्या बोलेगा, साइन आई बटा साइन आर, लिख लो। चलो एक पॉइंट और है, देख ही लो, उसके बाद लिखना। एक पॉइंट और देख लो इधर कि आपतित किरण, कौन किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बताओ क्या कहलाता है, अरे बताओ जी। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण बताओ क्या कहलाता है, अरे इसका क्या कहते हैं, आपतन कोण, इसको ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा हुआ है बाबू, बेबी क्वेश्चन ही सब है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, पूछेगा स्नेल का नियम किसे कहते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर, फटाक से टिक मारना है। कभी कभी ऊपर भी रहेगा, ऊपर रहे, बताते हैं ऊपर रहेगा और ये वाला नीचे रहेगा, तो टिक मारना है इसी में, आई वाला पहले और आर वाला बाद में, ठीक है। और नियतांक देखो, नियतांक मैंने कोई चीज निश्चित है, न घटेगा न बढ़ेगा, जैसे प्रकाश का चाल और निर्वात में निश्चित है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, बदलेगा नहीं बदलेगा, समझ में आया, उसी को बोलते हैं नियतांक। चलो ठीक है, और छाप लो।